ओहो, अच्छा। बाबा जी ने दक्षिणा मांगने का चालू कर दिया, लाओ दक्षिणा, लाओ दक्षिणा, लाओ दक्षिणा। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज है डे 3 हमारा शिरडी में। तो अभी तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं शिरडी रेलवे स्टेशन। तो उनकी टिकट्स का पता करने, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे जो टिकट्स होते हैं ना, वो हमेशा वेटिंग पर आ जाते हैं, वेटिंग पर ही रहते हैं कि आने का हो या जाने का हो। तो अभी तो हम वहाँ जा रहे हैं अपने टिकट्स की कन्फर्मेशन करने के लिए। उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, टिकट्स देखते हैं कब की मिलती है। तो फिर तभी हम आज का डे प्लान करते हैं। तो चलो चलते हैं, दिखाते हैं हमें। अरे इधर और आगे आगे गाँव में कन्याकुमारी मंदिर आएगा, क्या क्या जगह है। और थोड़ा आगे आगे दुर्गा मंदिर आएगा, वो चीज आएगा उसका मंदिर। चॉकलेट प्लस मीठी सेवई। तो गाइस, अब हम जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे, मनोज के साथ में।
तो गाइस ये आप देख सकते हो, ये है ओल्ड शिरडी। ओल्ड शिरडी मतलब कि जैसे साईं बाबा के टाइम पे जैसे हुआ करती थी, ये यहाँ पे ऐसे छोटे से स्टैचूज के तरीके से बना के दिखाया है। मैं आपको पूरा दिखाती हूँ। कोई साधु, कोई संत, कोई महात्मा, कोई फकीर, कोई अवलिया। धूपखेड़ा एक गांव, औरंगाबाद जिला। धूपखेड़े के सरपंच थे, नाम था उनका चांद भाई पाटिल। उनके बीबी के भाई के लड़के की शादी शिरडी गांव में तय हो गई। शादी की बारात निकली, बारात में भाई जुड़ के शिरडी आ गए। शिरडी कहाँ आ गए थे? खंडोबा महाराज का मंदिर, वट वृक्ष था, बैठ गए। ये खंडोबा महाराज के मंदिर के पुजारी, इन्होंने इनको देखा, 2 शब्द से इनका स्वागत किया। क्या बोले थे? आओ साई। तब से इनका नाम हो गया था साई। फिर गांव वाले इनको साई, साई बाबा, साईनाथ, साई राम, साई श्याम से जानने लगे। इसके पूर्व इनके माता पिता रिश्तेदार कौन से गांव में, कौन से जिले में, कौन से धर्म में, कौन से जाति में, कौन से नाते में जन्म हो गया मालूम नहीं। महासापति ने 2 अक्षर का नामकरण कर दिया साई। बिल्कुल सीधा साधा शब्द, ऊपर अर्धचंद्र पूर्ण विराम वाला साई नहीं। खंडोबा महाराज बोले तो भगवान शिव जी, महादेव जी के अवतार, महाराष्ट्र का कुलदेवत खंडोबा महाराज। शादी की बारात लौट गई, अकेले ही बाबा जी शिरडी गांव में रह गए। अभी वो शिरडी गांव उस जमाने में कैसा था वो अभी देखने को चलो। समझ में आता तो चलता, नहीं तो अपना सही रह आ गए ना। हाँ, उस जमाने में शिरडी गांव में कितना 18 जमात के लोग रहते थे। उसमें से एक ये बंजारा जात, ऐसे घर में ऐसे मकान में ये लोग रहते थे। फिर ये आ गए, ये है हरिदास। हरिदास बोले तो हरिदास लोगों को, इनका काम लोगों को सवेरे सवेरे नींद से जगाने का। कैसा? भजन कीर्तन, हरि कीर्तन के साथ। ये लोगों को वासुदेव बोलते थे, वासुदेव। फिर उस जमाने में उस शिरडी गांव में भोजन खाना किस पर बनता था? आदमी ने जंगल में जाने का, लकड़ी लाने का, काटना, तोड़ना, फोड़ना। महिला ने गोबर से सूखे तपे उपेले कंडे बनाने का, चूल्हे पर भोजन बनता था। फिर आ गई गांव की चावड़ी। ये चावड़ी का मतलब बोले तो चौपल, जैसा अपन कायदेशीर चौपल नहीं, चावड़ी बोले तो चौपल। पण कायदेशीर नहीं। गांव में कोई कठिन समस्या, क्रिटिकल प्रॉब्लम आ गया तो गांव का लोग इधर के चावड़ी पर आके बैठ जाते थे, वो समस्या का हल कर जाते। बाद में ये चावड़ी गांव वालों ने बाबा को दान दिया। मंदिर के कॉम्प्लेक्स में आपने दर्शन किया, महिला का दर्शन अलग, जेंट्स का दर्शन। वो ओरिजिनल चावड़ी है, 100 बरस पहले की चावड़ी। अभी के चावड़ी को 2 दरवाजे 2 खिड़की, पहले की चावड़ी को 1 दरवाजा 2 खिड़की। अभी ये चावड़ी गांव वालों ने बाबा को दान क्यों कर दिया? क्योंकि एक दिन शिरडी गांव में इतनी बारिश आ गई, इतनी बारिश आ गई, इतनी बारिश आ गई। बाबा जी हमेशा कहाँ सोते थे? द्वारका में। द्वारका में पानी पानी, कीचड़ी कीचड़ भर गया। बाबा जी की सोने की समस्या खड़ी हो गई। गांव वाला इकट्ठा हो गया, भक्त लोग इकट्ठे हो गए। सबने चर्चा विचार किया कि भाई आज की रात बाबा जी सोएंगे कहाँ। सबने एक विचार किया कि भाई आज की रात बाबा जी ये चावड़ी में सोएंगे। चलो बाबा जी के पास गए, बाबा जी को प्रणाम किया। बाबा जी को बोले कि बाबा जी आज की रात आप ये चावड़ी में सोने को जाओ। तो बाबा जी बोले मैं क्यों सोने को जाऊँ? आपको क्या दिक्कत है? आपको क्या तकलीफ है? बोले बाबा जी आप इधर नींद कैसे लोगे? बोले ये चावड़ी में पानी पानी, कीचड़ कीचड़ भर, आपकी नींद कैसी हुई? मेरे नींद की फिक्र करने वाले तुम कौन? बोले इधर से सब के सब चले जाओ। उतने में तो एक बाबा जी का वही भक्त था नंदू मारवाड़ी, वो आ गया और उन्होंने बाबा जी को द्वारका माई में से यूँ उठाया, चावड़ी में रख दिया। बाबा जी तो रात भर चावड़ी में सो गए। सवेरे वही नंदू मारवाड़ी चावड़ी में आ गया, बाबा जी को चावड़ी में से यूँ उठाया और द्वारका माई में रख दिया। पर तब से बाबा जी ने अपना जीवन का नित्य नियम बना दिया। वो एक दिन द्वारका माई में सोने लगे, एक दिन चावड़ी में सोने लगे और भक्त लोगों ने बाबा जी की पालकी की प्रथा शुरू कर दी। और 10 दिसंबर 1909 साल से फिर उधर बाबा जी की आरती शुरू हो गई और चावड़ी का मंदिर बन गया। बाबा जी की पालकी क्यों निकालते थे? आ गए समझ में आपको? फिर आ गए बाबा जी,
शिरडी गांव में बाबा जी को तो रहने को कोई जगह नहीं थी। उस जमाने बोले तो शिरडी गांव बोले तो जंगल एरिया। ये बाबा जी जंगल में जाके किधर भी ध्यान धारणा तपस्या को बैठे थे। वो सामने वाली औरत नाम है भाईजाबा। भाईजाबा गणपतराव पोती, असली नाम वानजी भाई। जंगल में जाने का, बाबा जी को ढूंढ के निकालने का, ढूंढने के बाद साथ में लाया हुआ भोजन बाबा जी को खिलाने का। कभी कभी बाबा जी भी गुस्सा हो जाते, भोजन नहीं लेते थे, जबरदस्ती से उनको भोजन खिलाने का। उसके बाद ही वो अपना दोपहर का भोजन ग्रहण करते। ऐसा उनका भी नित्य नियम था। शिरडी गांव की ऐसी सम्मानी औरत जिसको बाबा ने उनको माँ का दर्जा दिया, उनको माँ के पुकारते थे। बाईजा माँ, बाबा जी की है मुँह बोली माँ, धर्म की माँ। इनका भी एक बेटा था, उनका नाम था तात्या कोटे पाटिल। पर शिरडी गांव का अकेला एक ही व्यक्ति जो बाबा ने बाबा जी को मामा के पुकारता था। अभी बाबा जी को क्या भगत मिलने के चालू हो गई शिरडी गांव में। वो शायद ये बोर भी नहीं। फिर शिरडी गांव का उस जमाने की एक किसान की महिला, खेती में कुछ काम नहीं तो घर पर वो सेवैया बनाए। सेवैया बोले तो बाबा जी का मोस्ट फेवरेट आइटम। बाबा जी को सेवैया बहुत भाती थी। बाबा जी की एक भगत थी लक्ष्मीबाई शिंदे जी, जिसको बाबा जी ने अंतिम समय 9 सिक्के देते। हर शाम को बाबा जी को ये सेवैया लेके जाती थी, जो गर्म पानी में उबाल के दूध घी शक्कर डाल के जो उसको बनाया जाता है। अब ये लक्ष्मीबाई शिंदे जी बाबा जी को क्यों सेवैया लेके जाती थी। एक दिन बाबा जी द्वारका महल में बैठे थे, साथ में तात्या कोते था, महासापति था, बापू साहेब बुट्टी थे, नाना साहेब और भक्त लोग बैठे थे। दोपहर का समय था, गर्मी का समय। और उस जमाने में द्वारका महल में खाली 2 ही महिला को कभी भी आने जाने की इजाज़त रहती थी। एक लक्ष्मीबाई शिंदे जी और दूसरी बाईजामा। ये दोनों कभी भी द्वारका महल में आते जाते थे। तो जैसा ही लक्ष्मीबाई शिंदे जी ने द्वारका महल में प्रवेश किया, बाबा जी ने उनको देखा और बोले, अरे लक्ष्मी, मेरे को भूख लगी, मेरे लिए खाना बना के दो। लक्ष्मीबाई बोले, बाबा जी अब भी मैं जाती, अब भी उनका घर पड़ोस में, अब भी जाती, अब भी खाना बना के लिए आपके लिए लेके आ जाती हूँ। तो जल्दी लक्ष्मीबाई चली गई, खाना बनाया। उस जमाने का खाना बोले तो रोटी और सब्जी, खाना बना के उसने बाबा जी के सामने रख दिया। ऐसा बाबा जी के सामने रख दिया तो बाबा जी ने सामने देखा तो एक कुत्ता बैठा था। बाबा जी ने पूरा खाना उठाया और कुत्ते के सामने रख दिया। कुत्ता तो खाना खा गया, पर लक्ष्मीबाई को बहुत गुस्सा आ गया। गुस्से से जोर से बाबा जी को बोले, अरे बाबा जी क्या बोले, मैं इतना मेहनत करके इतना धूप में आपके लिए खाना बना के लेके आया और आप सीधा कुत्ते को खिला दिया, आपके भूख का क्या। बाबा जी बोले, अरे लक्ष्मी गुस्सा मत कर, बोले तू नहीं जानती कुत्ते की भूख और मेरी भूख सम समान है। कुत्ता खाए क्या, मैं खाए क्या, सम समान है। बोले कुत्ता बोले तो बिन झोली का फकीर है, पर आज से मेरे को हर शाम को ये सेवैया लेके आ जाने का। तब से लक्ष्मीबाई शिंदे जी हर शाम को बाबा जी को ये सेवैया लेके आ जाती। अभी भी आपको प्रसादालय में मिल गया खाना। फिर बाबा जी को और एक भगत मिल गए, नाम है भाऊ महाराज कुंभार। कुंभार बोले तो मट्टी के बर्तन बनाने वाला। कितना निस्सिम भक्त था। जब बाबा जी गांव में आते थे, उनके कंधे पर चद्दर रहता था। चद्दर से वो बाबा जी का आगे का रास्ता साफ करता था और वही चद्दर रात को ओढ़ के सो जाता था। फिर दूसरा बाबा जी ने अपने हाथ से बाग बनाया था, तो पानी के लिए बाबा जी को 2 कच्चा मिट्टी का घर दे। बाबा जी ने कुएं पर जाने का, पानी खींचने का, अपना कंधे पर लेके जाने का, बाग को पानी पिलाने का और शाम को जो गुरुस्थान में लीम का पेड़ है उधर जाके तोड़ डालने का। दूसरा दिन फिर इन्होंने बाबा जी को 2 कच्चा मिट्टी का घड़ा दे देने का, बाबा जी ने उसका इस्तेमाल पानी के लिए करने का, शाम को वही जगह पर जाके तोड़ डालने का। कितना साल ये सिलसिला चला, 3 बरस तक। 3 बरस तक ये बाबा जी को 2 कच्चे मिट्टी के घड़े देते रहे। बाबा जी उसका इस्तेमाल पानी के लिए करते रहे, शाम को वही जगह पर तोड़ते रहे। पर ये भाई ने कभी बाबा जी से नहीं पूछा आप क्यों तोड़ते, इसलिए आप भी मेरे को मत पूछे क्यों तोड़ते। अपन ये सोचने का शायद बाबा जी उनकी परीक्षा टेस्ट लेते, उनमें सहन शक्ति कितनी, गुस्सा आता क्या नहीं आता। दूसरा ये भाई के दिल में, इनके मन में भी विचार आता होगा कि मैं दर दिन बाबा जी को 2 कच्चा मिट्टी का घड़ा देता हूँ, बाबा जी मिलते, दर्शन का लाभ, ऐसा सोच के चले। फिर ये शिरडी गांव में फेरी वाले रहते थे, मूंगफली बेचने वाले।
बेच के पेड़ के नीचे सो गए। ये बाबा जी चक्की चला रहे हैं, गेहूं का आटा बना रहे हैं, आटा पीस रहे हैं। क्यों? उस जमाने में शिरडी के आजू बाजू के गांव में क्वालारा हाइजा का बीमारी आई। वो हाइजा वो जमाने की महा भयंकर बीमारी, जैसे अपने कोविड नहीं आया को लगने से आदमी की मृत्यु की भी संभावना रहती है। ऐसी खतरनाक महामारी शिरडी गांव में न आने के कारण बाबा जी ने गेहूं का आटा बनाया और क्या किया, शिरडी गांव की जो सरहद थी, बॉर्डर थी, उधर आटे की लकीर लगाई, पूरा गांव का दिशा बंधन किया, बीमारी गांव में नहीं आ गई, पूरा गांव बीमारी से बच गया था। ये बाबा जी की एक लीला, ऐसी आटे की लकीर लगाई थी। जैसे अपना कोविड नहीं आया था, ऐसी हजा बीमारी आई थी, बहुत ही वैसी बीमारी है। ये बाबा जी का गुरु का स्थान, कौन सा मंदिर के कॉम्प्लेक्स में आपने दर्शन किया? एक लीम का पेड़ है, उसके आगे एक सोने का मंदिर है छोटा, उसमें भगवान महादेव जी का लिंग है, नंदी है, चरण कमल, पीछे बाबा जी का फोटो। ये बाबा जी का गुरु का स्थान। अभी ये बाबा जी जब बालक थे तो वही लीम के पेड़ के नीचे आए नहीं थे, प्रकट हो गए थे। स्वयंभू एपीएस ऐसी ध्यान धारणा तपश्चर्या पद्मासन में करते थे। जैसे प्रकट हो गए, गाँव वाले बालक को देखने आ गए, पूछने लगे भाई आपका नाम क्या, माता पिता रिश्तेदार किधर से आ गए, क्यों आ गए? बालक का मौन, कोई जवाब नहीं। फिर गाँव वाले बोले अरे आप कुछ ना कुछ नहीं बोलते, पर ये पेड़ के नीचे बैठते क्यों, ये जगह से आपका क्या रिश्ता क्या नाता? तब बालक बोला ये मेरा गुरु का स्थान है। और गाँव वालों ने वो लीम के पेड़ के आगे जब जमीन खुदाई किया तो जमीन के नीचे अंडरग्राउंड एक गुफा जैसा था, उसमें ऐसे 4 दीपक प्रज्वलित निकले थे, चरण कमल थे, उस पर सुगंधी पुष्प की माला थी, रुद्राक्ष की माला थी। गांव वालों ने बहुत दिनों तक दर्शन किया, तभी भी उनको पता नहीं चला इसमें तेल कौन डालता है, माला कौन। ये बाबा जी बालक अवस्था में जो लीम के पेड़ के नीचे बैठते थे, उसका पत्ता अभी भी मीठा है। इधर भी ये बालक का नाम, गांव, माता पिता रिश्तेदार किसी को मालूम नहीं था, ना ये बालक ने किसी को बोला था। इधर से वो चले गए ने, इधर से वो अदृश्य हो गए। कई सालों के बाद धूपखेड़े के जंगल में आम ने एक ध्वनि अग्नि प्रज्वलित रहती। क्यों रहती? क्योंकि ये बाबा जी बोल के गए गुरुवार और शुक्रवार के दिन एक गुरु स्थान के सामने सूर्यास्त के समय कोई धूप जलाएगा, उसका दुख, उसकी दरिद्रता, उसका कष्ट, उसका रोग मैं निवारण करूंगा, उसकी इच्छा, उसकी अपेक्षा, उसकी मनोकामना मैं पूरी करूंगा। आया गुरु स्थान किसको? गूंगा पशु को बाबा जी सबको खिलाते थे, जो बच गया अपना भोजन। अब ये बाबा जी सुनो बहन जी, सुनने का तो सुनो, ये बाबा जी भिक्षा क्यों मांगते थे, इसके पीछे उनका क्या मतलब, क्या इरादा था? बाबा जी बोले तो कुबेर के कुबेर, शिरडी वाले को नहीं, दुनिया वाले को अब्जोपति करोड़ोपति लोकोपति बनाने वाले बाबा जी भिक्षा क्यों मांगते थे? क्योंकि उस जमाने में भी नहीं, जमाने महिला के हाथ से दर दिन अनजाने में 5 पातक होते। कैसे? महिला खाना बनाती, महिला बर्तन मांजती, महिला कपड़ा धोती, महिला मकान साफ करती, महिला अनाज साफ करती। इस क्रिया में अनजाने में सूक्ष्म जीव जंतु की हत्या होती। पाप शालन, पाप मुक्ति के लिए फिर बाबा जी ने सीधे साधे 5 मार्ग बताए। जैसे कुत्ते को रोटी डालो, चींटी निकलती शक्कर डालो, कबूतर को दाना डालो, पक्षियों को पानी पिलाओ, 5वां गौ माते को रोटी नहीं तो घास खिलाओ। हो गई पाप मुक्ति, हो गई पाप शालन। पर इससे आपने को ज़्यादा फायदा क्या मिलता है? ये कुत्ते को दर दिन रोटी डालने से आदमी का शत्रुत्व, वैर, दुश्मनी कम हो जाती है। वो चिट्टी को शक्कर डालने से धन की संपत्ति वृद्धि बढ़ जाती है। कबूतर को दाना डालने से घर में पीसफुल शांतता का वातावरण रहता है, कलह झगड़े कम हो जाते हैं। पक्षियों को पानी पिलाने से पुण्य का संचय बढ़ जाता है, आने वाली आपत्ति, आने वाला संकट टल जाता है। 5वां गौ माता, रोटी खिलाने का। गौ माते में तो 33 कोटि भगवान है, पर जीव पर किस देवता का वास है? अग्नि देवता का वास। एक रोटी खिलाओगे तो एक यज्ञ होम का फल मिलेगा। भक्तों के ये फायदे के लिए बाबा जी ने भिक्षा मांगने की और ये सबको खिलाने की। बाबा जी क्यों भिक्षा मांगते थे? बाबा जी के और एक भक्त नाम है काशीराम शिंपी। शिंपी बोले तो टेलर, दर्जी। बाबा जी के कपनी सिलाते थे। अभी भी इनका सिला हुआ कपनी आपको मंदिर के कॉम्प्लेक्स में दीक्षित वाड़ा है म्यूजियम में देखने को मिलेगा। दूसरा क्या, बाबा जी उस जमाने में
सबके पास से दक्षिणा नहीं लेते थे, खास खास आदमी के पास से दक्षिणा लेते थे। ये भी बाबा जी को दक्षिणा देता था। दक्षिणा कितना देता था? 2 पैसा। तो भी ये भाई को अहम आ गया, गर्व आ गया कि मैं बाबा जी को दक्षिणा देता हूँ। जैसा अहम गर्व आ गया, फिर बाबा जी ने दक्षिणा मांगने का चालू कर दिया। लाओ दक्षिणा, लाओ दक्षिणा, लाओ दक्षिणा। दक्षिणा मांग मांग कर उसको कंगाल कर दिया, नो मनी रह गया। बाद में इनका अहम टूट गया, इनका गर्व हरण हो गया, इनको महसूस हो गया अरे मैं बाबा जी को दक्षिणा देने वाला कौन हूँ। तो बाबा जी ने एक ही रात में उनकी पहले से ज़्यादा तरक्की उन्नति कर दी। बाबा जी के एक भगत काशीराम शिंपी द्वारका माई 100 साल पहले की द्वारका माई की कंडीशन। द्वारका माई बोले तो हिंदू थे, खुद अपने हाथ से भोजन बनाते थे, किसी की मदद किसी पर डिपेंड नहीं रहते। आरती हो जाती, आरती होने के बाद जितने भी भक्त आते थे, कोई धर्म का जाति न्याति भेद भाव अगर बाबा जी सबको अपने हाथ से बड़े प्यार से। ये बाबा जी को दीपक जलाने का शौक था। हर शाम बाबा जी बनिया के पास जाके तेल मांग के द्वारका माई में दीपक प्रज्वलित करते। एक दिन सब बनिया लोग एक हो गए, बोले आज से बाबा जी को तेल देना मना। वो दिन था दीपावली का, लक्ष्मी पूजन का। कोई बाबा जी को तेल नहीं दिया। बाबा जी को द्वारका माई में आ गए, उनको ना राग ना लोभ ना मान ना पाठ। पर बच्चे थे तो बच्चे ने बड़ी जिद की, तो बाबा जी ने जितने दीपक थे सब में पानी डाल के पानी के दीपक प्रज्वलित किए। बनिया को लगा दीपावली की रात है, बाबा जी के दीपक कैसे जलते होंगे। इधर द्वारका माई में बाबा जी के पानी के दीपक रात भर जलते रहे। ऐसे बनिया लोग उनको देखते रहे। पंचायत था, इंग्रज का राज था। सामने बैठे वाले सरपंच, कोई भी झगड़ा फसाद, कोई सोशल फैमिली प्रॉब्लम होगा तो न्याय देने का काम सरपंच करते थे। का पानी पुरोठा, वाटर सप्लाई, ऐसा एक को आपको मंदिर के कॉम्प्लेक्स में लिंडी वन में मिलेगा। वही कुएं का पानी बाबा जी को जलाभिषेक को चढ़ाया जाता है। जलाभिषेक का तीर्थ खाली एक ही बार सवेरे 6 बजे गुरु स्थान में मिलता है, पर अभी कोविड की वजह से बंद है, अभी तक चालू नहीं हुआ। हॉस्पिटल, ये डॉक्टर बाबा, ये बाबा जी पहले जितने भी मरीज आते थे खुद अपने हाथ से सेवा करते थे। पहले बाबा जी झाड़ पाले के आयुर्वेदिक जड़ी बूटी की दवा देते थे। दवा देने में बाबा जी का एक भगत अब्दुल मदद करता। फिर बाबा जी की कीर्ति बढ़ गई, बाबा जी का नाम हो गया, मरीज बढ़ गए। तब से बाबा जी विभूति देके लोगों का रोग का निवारण करने लगे। तब से वो विभूति औषधि बन गई, मेडिसिन बन गई। अपना भगत का नहीं, भगत के साथ साथ उसका परिवार के कोई भी सदस्य की रक्षा संरक्षण कैसे करते। धनतेरस था, दीपावली का एक त्योहार, और एक गांव में एक लोहार, उसकी बीबी उसकी बच्ची, इधर काम चलता है, आग जलती, काम में से गोद में से बच्ची आग में गिर जाती। बाबा जी किधर बैठे हैं? शिरडी में, द्वारका माई में। जैसी बच्ची आग में गिर जाती, उधर बाबा जी अपना हाथ धुनी में डाल देते। भक्त लोग बाबा जी को पीछे खींचते, बोलते अरे बाबा जी आपने हाथ क्यों जलाया? बाबा जी बोलते मैंने कहा हाथ जलाया, मैंने तो मेरे एक भगत की बच्ची की आग से रक्षा की। भक्तों को समझ में आता बाबा जी क्या बोल रहे। दीपावली का त्यौहार खत्म होता है, पूरा परिवार शिरडी को बाबा जी के दर्शन को आ जाता है। बच्ची को बाबा जी के चरण कमल पर रख के बोलते बाबा जी आपकी कृपा, आपकी मेहरबानी, हमारी बच्ची आग में गिर गई थी, कोई अचानक एक हाथ आ गया, बच्ची को आग से उठा के सुरक्षित जगह पर रख दिया। तब भक्तों को समझ में आ जाता है बाबा जी ने अपना हाथ क्यों जलाया। बाबा जी की एक लीला। शिरडी गांव का स्कूल के मास्टर जी नाम है माधवराव देशपांडे, पूरा नाम माधवराव बलवंतराव देशपांडे। कर्मित ब्राह्मण, स्नान संध्या करने वाले ब्राह्मण। एक ही दिन द्वारका माई में गए तो बाबा जी के परम ने सबसे प्रिय भक्त बन गए। बाबा जी उनको माधवराव ने उनको श्यामा के पुकारते थे। अब ये बाबा जी उनको श्यामा क्यों पुकारते थे? क्योंकि महाराष्ट्र में जो स्कूल पाठशाला है उसको बोलते हैं शाला। वो शाला का फर्स्ट लेटर शाह, मास्टर जी का फर्स्ट लेटर माँ, ऐसे करके बाबा जी उनको श्यामा के पुकारते हैं। पर इनका बाबा जी के ऊपर भरोसा, श्रद्धा, विश्वास कितना। एक दिन इनके उंगली को विषारी सर पॉइजनस स्नेक ने काट लिया, पूरे बदन में जहर फैल रहा था, पूरा बदन लाल लाल हो गया था।
वैसी हालत में दौड़ते दौड़ते द्वारका माई में बाबा जी के पास चले गए। जैसे द्वारका माई में कदम रखा, बाबा जी ने देखा, गुस्से से जोर जोर से चिल्लाने लगे, रे ऊपर मत चढ़, नीचे उतर। तो भी ये भाई द्वारका माई छोड़ के किधर नहीं गया। थोड़ी देर के बाद बाबा जी का गुस्सा शांत हो गया और बाबा जी बोले, अरे श्यामा तेरे को कुछ नहीं होगा, बिचारी सर पॉइजनस स्नेक काटने को भी इनको पूछा। बाबा जी जो गुस्से से जोर जोर से चिल्लाते थे, जो जहर ऊपर चढ़ रहा था उसको बोलते थे ऊपर मत चढ़, नीचे उतर। जिसको बोलते बाबा जी की शब्द की ताकत, ना तंत्र ना मंत्र न कुछ। बाबा जी के और एक प्रिय भक्त नाम है दास गणु जी महाराज। बाबा जी का जीवन, बाबा जी की लीला कथा कीर्तन के स्वरूप में भक्तों को सुनाते। इतना नहीं, उन्होंने उनके ऊपर किताबें लिखी, संत चरित्रों पर लिखे, उपनिषदों पर लिखे, बाबा जी की आरती, बाबा जी के कई भजन, साई रहम नजर ना करना, दास गणु अब क्या बोलूं, थक गई मेरे सुना, इन्होंने लिखे। इसके पूर्व इनका नाम था गणेश दत्तात्रेय सहस्रबुद्धे। अंग्रेज के जमाने में पुलिस हेड कांस्टेबल। जैसे बाबा जी के पावन सानिध्य में आ गए, नौकरी का राजीनामा दे दिया। नंबर 2 का धंधा करने वाला बाबा जी के पावन सानिध्य में इनका जीवन सफल हो गया। एक दिन इन्होंने बाबा जी से मनोकामना की इच्छा की थी, बाबा जी मैं शुभ पर्व पर प्रयाग जाना चाहता हूँ, गंगा जमुना जी का स्नान करके पुण्य प्राप्त करना चाहता हूँ, मेरे को इजाजत दो। बाबा जी बोले, अरे गनु तू क्या पागल हो गए क्या, प्रयाग इतना दूर क्या जाने की जरूरत है। द्वारका माई में ही बाबा जी ने अपने दोनों चरण अंगुष्ठ में से गंगा जमुना जी का प्रवाह निकला। दोनों नदी का स्नान का पुण्य बाबा जी ने इनको द्वारका माई में प्रदान किया। बाबा जी के एक भगत दास गणु जी महाराज साहब जी लास्ट एक्सपायर्ड हो गए बाबा जी के भगत 1962 में। फिर बाबा जी का समाधि का समय विजयादशमी थी, दसरे का त्योहार, तारीख थी 15 अक्टूबर सन 1918, वार मंगलवार, समय मध्याह्न हो गया था। दोपहर के 2:30 पर बाबा जी ने अपनी आत्मज्योत ब्रह्म ज्योत में मिलाई। अंतिम समय बाबा जी ने ये लक्ष्मीबाई शिंदे जी को 9 सिक्के 9 कॉइन सिल्वर चांदी के थे 9 विधा भक्ति के रूप में दिए। 9 विधा भक्ति बोले तो भगवान को प्राप्त करने के भक्ति के 9 अलग अलग मार्ग, जो 9 विधा भक्ति का ज्ञान नॉलेज भगवान श्री रामचंद्र जी ने शबरी माता को दिया था, उस रूप में ये 9 सिक्के दिए। 9 सिक्के का दर्शन आज भी आपको शिरडी गांव में मिलेगा। उधर बाबा जी की द्वारका माई है, दक्षिण तरफ रास्ता जाता है, जस्ट 1 मिनट के अंतर पर लक्ष्मीबाई शिंदे जी का मंदिर बना। वो मंदिर में एक फ्रेम में ये 9 सिक्के आज भी दर्शन के वास्ते लगा के रखे हुए। जैसे बाबा जी ने द्वारका माई में समाधि ली, मूर्ति के सामने बाबा जी की ऐसी समाधि बन गई, फूलों चादर से ढकी रहती, दिखाई नहीं देती। ये बाबा जी के एक भगत है अब्दुल, और ये सब चिकू के पेड़ लगे हैं। ये चिकू के पेड़ के मालिक, दोनों की मित्रता, दोनों बाबा जी के भगत। किसके पेड़ है साहब? चिकू के। ये दोनों की मित्रता, दोनों बाबा जी के भगत, इसलिए बाबा जी का इधर आना जाना था। बाबा जी विजिटेड दिस प्लेस, इधर आते जाते थे। ये रह गए ये चिकू के पेड़, ये बाबा जी के समकालीन पेड़ है। 108 बरस के पेड़ हो गए। अभी मालिक का हो गया स्वर्गवास, उनके पोते हैं। ये पोते के दिमाग में आइडिया आ गया, कल्पना आ गया, बाबा जी अपने जगह पर आते, वो जमाने का शिरडी गांव कैसा होगा। अभी आपको शिरडी गांव दिखाई नहीं देगा, सब पैसा वाला हो गया। वो लोगों ने अपना मकान घर दार तोड़ के होटल बनाया, लग्जरी रेस्टोरेंट, लॉजिंग, बोर्डिंग, गेस्ट हाउस। गाँव टूट गया। टूटा हुआ गांव का जो मलबरा निकला, दरवाजे, खिड़की, ईंट, पत्थर, मट्टी सब उन्होंने इकट्ठा करके इधर लाके फिर से दोबारा एक पुरातन ओल्ड शिरडी बनाने का प्रयास किया। याद दिलाने को यादगिरी करके बाबा जी के समय लगभग ऐसा शिरडी गांव था। समझ में आ गया? ओम साई राम। तो गाइज आपने देख लिया होगा कि यहाँ पे कितना ही अच्छा एक्सप्लेन किया अंकल ने। ये बेसिकली जो प्लेस है ये है ओल्ड शिरडी। ओल्ड शिरडी का मतलब है कि यहाँ पे शिरडी पहले के ज़माने में साईं बाबा के टाइम पे कैसी हुआ करती थी। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा जैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया, हमको बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही इन्फॉर्मेशन मिली, मतलब बहुत ही इन्फॉर्मेटिव था वो पूरा सेशन। आई होप आपको भी मेरा ब्लॉग पसंद आया हो। बाकी फीडबैक्स तो मैं आपको और भी दिलवा सकती हूँ। बरका आपको कैसा लगा? वंडरफुल प्लेस एंड जो भी गाइड ने बताया, इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी। Please guys, if you are planning
to visit Shirdi, then you must come this place. This is a very 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 good place. Okay, so आगे का भी दिखाते हैं हम आपको. अब हम नेक्स्ट प्लेस कहाँ जाने वाले हैं.